तो पार ब्रह्म को सुमिर के गुरु को शीस नवाए, नाव पड़ी मझधार में जाए दीजो पार लगाए। आइए दोस्तों गौर करते हैं फिर से एक नई कहानी की तरफ। तो गौर करेंगे एक व्यापारी की बेवफा पत्नी, क्योंकि किस तरह से उस पत्नी पर भरोसा किया उसने और उस पत्नी ने उस व्यापारी को कैसा धोखा दिया। तो आइए इस कहानी में गौर करते हैं। और किसी शहर में एक व्यापारी जो अपना व्यापार चलाता है, और गांव-गांव मेहनत करके कुछ दौलत घर में लाता है। किसी शहर में एक व्यापारी रहा करता था जो अपने व्यापार को चलाकर अपनी गुजर करता है, गांव-गांव मेहनत करके दौलत कमा के लाता है, उससे अपना गुजारा करता है। घर में एक बहुत सुंदर पत्नी है, घर में एक सुंदर नारी है, परीश्वर की मेहमान यारी। धन दौलत घर में काफी है, पर भूखी घर की फुलवारी। घर में एक सुंदर नारी है, घर में एक सुंदर नारी है, परीश्वर की मेहमान यारी। धन दौलत घर में काफी है, पर सूखी घर की फुलवारी। हाँ भैया, उसके घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं है, फिर भी घर की फुलवारी सूखी है, उसके कोई संतान नहीं थी। संतान न इनके घर में है, संतान न इनके घर में है, बोली बोलत है नर नारी। सुन सुन के बातें लोगन की दुख है, घर में वो है नारी। की बातें लोगन की दुखी है, वो घर में है नारी। महाराज किसी शहर में एक व्यापारी रहा करता है। व्यापारी व्यापार को करके धन दौलत को कमा के लाता है, अपना गुजारा कर रहा है। मगर इनके घर में भगवान की ऐसी देन थी, कोई संतान नहीं हुई। संतान के बिना वो नारी बड़ा दुखी होती है। प्रभु मेरे घर में धन दौलत काफी है, मगर एक संतान मेरे घर में नहीं है। इस बात को सोच सोच कर दुखी हो जाती है, और गांव के उस राज्य के प्रजा के लोग ताने मारते हैं। बड़ा दुखी है वो नारी। नारी मन में दुखी है, जग भई न कोई संतान, घर में अकेली रह रही, मन में दुखी महान। वो नारी बड़ा दुखी है, कहती है प्रभु मेरे घर में सब कुछ होते हुए मगर एक संतान नहीं है, बड़ा दुखी है। सोचती है प्रभु अरे बा नारी बड़ी उदास, जग चैन न दिल में आता है।
दिल में भारी है, जाके चिंता दिल में भारी है। ना जन्म कोई अवतारी है, जाको सोच बड़ो गंभीर गंभीर, संतान भई ना जागर में। जाकी नारी बड़ी उदास, हाँ उदास, संतान भई ना जागर में। बड़ी दुखी है बेचारी, सोचती है प्रभु मेरे घर में कोई संतान नहीं है। और हकीकत में जिस घर में संतान नहीं होती है, तरह तरह की लोग बातें करते हैं। जहां पर जाते हैं वहां पर वही बात कोई निर्मल कहता है तो कोई बांझ बताता है। बड़ा सोच सोच कर दुखी हो जाती है, तो सोचती है प्रभु ऐसी जिंदगी से मर जाना अच्छा है। एक दिन व्यापारी लौट कर घर पे आया है, तो नारी ने आंगन में बिठा लिया और कहा है प्रभु अरे महाराज मेरे कोई संतान नहीं है, संतान के बिना इस नर नारी प्रजा के लोग सब मुझे ताने मारते हैं। और रोती है, वो कहती है महाराज बाहर गो आँखें में नीर बंधे नहीं धीरा, रोई गई रानी और बिन संतान के घर में सैया हो रही है बदनामी। संतान के घर में सैया हो रही है बदनामी, और बिन संतान के घर में सैया हो रही है बदनामी। कोई तुमको निबल बताए, कोई तुमको निबल बताए कि कहा मांगे रे वो नारी। इतनी कह के पातर रोई गई महारानी, अरे इतनी कह के पातर रोई गई महारानी। कहने लगी महाराज कोई मुझे बांझ कहता है तो कोई तुम्हें निबल बताता है, मैं क्या करूं। व्यापारी ने बातें सुनी है तो समझाया है अरे प्यारी ये समाज के लोग हैं, समाज ना जाने क्या क्या कहता है, हमें सबका सुनना पड़ेगा क्योंकि भगवान ने हमारी किस्मत में संतान नहीं है। तो क्या करूं मैं, कोई हाथ की बात नहीं है, किस्मत से ज्यादा और वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता प्यारी। व्यापारी समझाता है और व्यापारी ने कहा है प्यारी आप चिंता मत करो, भगवान किसी दिन हमारे घर में संतान अवश्य देंगे। तो नारी कहती है महाराज मुझे अकेलापन बड़ा महसूस होता है। व्यापारी इतना कहने के बाद वहां से चला जाता हुआ ऐसा। अरे व्यापारी वहां से चलो रे मेरे भैया, सुनियो मेरे वीरन सुनियो, कोई पहुंचो बीच बाजार जी।
चला है, बीच बाजार में आया है, चारों तरफ देखता है निगाह घुमाकर। उसने क्या देखा? अरे व्यापारी वहां से चलो रे मेरे भैया, सुनियो मेरे वीरन सुनियो, कोई पहुंचो बीच बाजार जी। व्यापारी आकर बाजार में देखता है तो उसने क्या देखा है? एक पिंजड़ा का तोता पिंजड़े में बंद है, और उस तोता बेचने वाले से कहा है, व्यापारी ने देखा है तो कहा है, भैया ये तोता बहुत सुंदर है देखने में, आप ऐसा करो ये तोता मुझे दे दो। व्यापारी की बात सुनकर तोता ने कहा है कि आप मुझे खरीदना चाहते हैं, मगर मैं एक बात कहूंगा, आपकी जो इच्छा हो वो मुझे देकर चले जाओ। व्यापारी ने ये देखा है कि ये तोता बोलता है तो बड़ा खुश हुआ, सोचने लगा मेरी रानी घर में अकेली रहती है और इस तोता से हंस बतलाकर अपना समय काट लेगी। तोता को उसने ले लिया है। तोता को लिया है तो उसने एक बात कही है कि भैया आप इसे ले तो जा रहे हो, मगर मेरी एक बात सुनो, व्यापारी बाहर से चलो गयो है बीच बाजार, नजर उठाए माने देखो एक तोता बड़ो सुकुमार। व्यापारी वहां से चला है, उसने व्यापारी से बातें की है और तोता को देखकर एकदम से उस तोता बेचने वाले ने कहा कि भैया आप तोता ले तो जा रहे हो, मगर एक मेरी बात सुन लो। उसके बाद अरे कछु देर जाए छोड़ दियो अरे मेरे भैया, जय तोता घूम के आई थी। व्यापारी से कहा है कि ऐसा करना, इस तोता को थोड़ी देर खोल देना, क्योंकि इसे खोल दोगे तो ये घूम कर थोड़ी बहुत देर में आ जाएगा। व्यापारी ने कहा है भैया ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं तुमसे तोता लेके जा रहा हूँ, ये तोता कहीं भाग गया तो? कहने लगा नहीं ये भागेगा नहीं। बोले हैं अरे कछु देर जाए छोड़ दियो अरे मेरे भैया, जय तोता घूम के आई थी। और कहता है वो, अरे जो पिंजड़ा में जो जाए गोर मेरे भैया, अरे जो पिंजड़ा में बंद रखो अरे मेरे वीरना, जो तोता हाल मरी जाई थी। उसने कहा है कि भैया ऐसा करना, इस तोता को थोड़ी देर छोड़ देना, ये घूम के पुनः पिंजड़ा के अंदर आ जाएगा। इतनी बात सुनकर व्यापारी ने पिंजड़ा को उठाया है और पिंजड़ा को लेकर अपनी रानी के पास आया। रानी को सारी हकीकत बताई है और कहा है प्यारी आप इस तोता को देखो, ये देखने में बहुत सुंदर है, क्योंकि
ये स्वयं बोलता है, इसने कीमत अपनी स्वयं बताई है तो रानी बड़ा खुशी हुई और उसने कहा है कि आज से मैं अकेली नहीं हूं, क्योंकि मैं इसके साथ अपना समय गुजार लूंगी। तोता को लेकर उसने रानी को दे दिया है व्यापारी ने। और लगे तोता व्यापारी ने नारी को दियो गहाई। और रोजाना अरे बानारी तोता से रही बतलाई। व्यापारी ने तोता लेकर अपनी रानी को दे दिया और कहा है प्यारी आप चिंता मत करो। ये तोता बोलता है, वो नारी हंस हंस के बातें करती है उस तोता से। महाराज समय अब सही गुजरता है और व्यापारी जब जाए गांव में फेरी करता है। भैया एक दिना की बात व्यापारी नारी से बोलो है। भैया एक दिना की बात व्यापारी नारी से बोलो है। अरे नारी से बोलो है, व्यापारी नारी से बोलो है कि भैया नारी से बोलो है। भैया एक दिना की बात व्यापारी नारी से बोलो है। अब तो वो बड़ा खुश है, सोचती है मेरे पास तोता बोलता है। सारे दिन उसे बातें करती है। बातें करने के बाद तोता को थोड़ी देर सुबह खोल देती है। तोता घूमकर पुनः पिंजड़ा में आ जाता है। इधर व्यापारी धीरे धीरे अपना व्यापार करता रहा। एक दिन अपनी नारी से कहता है व्यापारी, अरे प्यारी अब यहाँ गुजारा नहीं होगा, आप ऐसा करो इस तोता के साथ रहो और मैं जाता हूँ देश विदेशों में अपना व्यापार करूंगा, कुछ ज्यादा दौलत कमा के लाऊंगा। नारी ने यह सुना है तो कहने लगी महाराज आप चले जाओ, मगर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लौट के आ जाना। इतना कहने के बाद वो व्यापारी चला है। हुआ ऐसा, अरे व्यापारी परदेस रहो अरे मेरे भैया। वो व्यापारी वहां से चला है। अरे व्यापारी परदेस गयो अरे मेरे भैया। तोता के सुनो कहा बाल जी। अरे भोर हो तब पिंजड़ा खोले अरे मेरे भैया। कोई बैठो वृक्ष की डाल जी। हुआ ऐसा, वो व्यापारी अपने व्यापार के लिए चला जाता है। इधर सुबह होते ही उस पिंजड़ा को खोला है, तोता उड़ा है। तोता उड़कर उस वृक्ष की डाल पर बैठ गया और चीख चीख के कहने लगा, अरे गांव के लोगों, अरे चीख चीख तोता कहे अरे मेरे भैया। जा बड़ी बद चलन नारी दी। तोता कहे अरे मेरे भैया। जा बड़ी बद चलन नारी दी।
व्यापारी की पत्नी बड़ा बदचलन है। गांव के लोगों ने ये तोता की आवाज सुनिए, सोचने लगे ये तोता बोलता है। गांव के लोग अरे सुन के बातें बा पक्षी की, अरे मेरे भैया कोई जुरे आए ते नरे नारी जी। तोता व्यापारी जाने के बाद तोता ने कहा है कि अरे गांव के लोगों, सुबह पिंजड़ा खुलते ही वृक्ष की डाल पर बैठकर चीखने लगा और कहने लगा, अरे गांव के लोगों, ये व्यापारी की पत्नी बड़ा बदचलन है, ये अपने पति को धोखा दे रही है, किसी गैर मर्द से अपना संबंध रखती है। इतनी बात सुनी है तोता के मुख से। जो रास्ते में जाते हैं वो रुक जाते हैं, तोता की बातें सुनते हैं। मगर जब गांव के लोग जुड़े हैं, अरे जुड़े आए सब नर नारी। कहता है, अरे जा बड़ी बदचलन नारी, घर से भेज दो व्यापारी। अरे जा बड़ी रे बदचलन नारी, और घर से भेज दो व्यापारी। अरे जाने कर लई और से यारी, अरे तोता ने गिरा रे बेचारी। और सुन के बात है अरे तोता की, अरे भैया थूके सब नरना, तोता मन में हंस रो है धीरे धीरे, और लोगन से बानी कह रो है धीरे धीरे। तोता ने कहा कि अरे ये बड़ा बदचलन औरत है, इसने अपने पति व्यापारी को विदेश में भेज दिया, और भेजने के बाद ये किसी गैर मर्द से अपना संबंध रखती है। सारे गांव के लोग इकट्ठे हो गए, सोचने लगे ये नारी तो बड़ी बदचलन है, क्योंकि ये पक्षी है, ये पक्षी कभी झूठ नहीं बोल सकता है। सारे लोग वहां पर रुक रुक के देखते हैं। धीरे धीरे कुछ समय और बीता, व्यापारी को आने में देर लग गई। एक दिन हुआ ऐसा, थोड़े दिन के बाद जब व्यापारी घर पर लौट के आया, और थोड़े दिन के बाद व्यापारी घर पे अपने आया। और थोड़े दिन के बाद व्यापारी घर पे अपने आया, और बैठो तोता डाल पे हैवान वचन सुनायो। व्यापारी घर पर लौट के आया है तो व्यापारी से तोता को कहा है, तोता मैं तो तुझे
पिंजड़े में बंद करके गया, मगर तू डाल पे क्यों बैठा है? तो तोता कहता है महाराज, महाराज कहीं तब तोता ने समझा है, और धोखे में न रही हो, बड़ी है बद चल तेरी नार। काउदिल तेरे खेत उजारेगी, तेरे घर में जा आई। काउदिल तेरे खेत उजारेगी, जा तेरे घर में आई। व्यापारी से कहा कि तुम्हारी नारी बद चलन है। इतनी बात सुनी है तो एकदम से तोता से कहा, क्यों तू झूठ बोल रहा है? अरे आज तक मैंने अपनी नारी को कभी जिंदगी में अकेले ही देखा है, किसी के साथ नहीं देखा है। मेरी पतिव्रता औरत से पर तू झूठा दोष लगा रहा है। तो उसने कहा कि महाराज मैं एक पक्षी हूं, और पक्षी के नाते मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि आप मेरे मालिक हो। एक मालिक का फर्ज अदा कर रहा हूं, इसलिए मैंने तुम्हें बताया है। व्यापारी को ये सच नहीं लगा, तो व्यापारी जब अपने घर में गया है तो उसने क्या देखा है, वो नारी की हालत देखकर वो व्यापारी चौंक गया। उसने क्या किया है, अरे देखी हालत बा नारी की, अरे मेरे भैया तना गयो पसीना आई जी। अरे देखी हालत बा नारी की, अरे मेरे तना गयो पसीना आई जी। व्यापारी ने अपनी पत्नी की हालत देखी है तो एकदम से तन से पसीना छूटने लगा और सोचने लगा, मेरी नारी तो वास्तव में बदचलन है, इसके तन पर कपड़े फटे हुए हैं। पक्षी कभी झूठ नहीं बोल सकता है। मुझे यकीन नहीं होता है क्योंकि ये इतनी सुंदर है, और वास्तव में भैया वो बहुत सुंदर थी। हुआ ऐसा, और कोरे गाला नैन कजरा रे भोए, देखत लगे कमाल, और प्यारी न्यारी छब दिखत भैया हली लारिया। और कोरो बदल लजपति भैया देखत लगे अप्सराना। और कहाँ तक वर्णन बा नारी को पे कहता कहीं ना जा। उस नारी की हालत देखकर एकदम से व्यापारी के तन पे पसीना छूटने लगा और सोचने लगा, वास्तव में मेरी नारी बदचलन है। आगे बढ़कर उसने एक तमाचा मारा और कहने लगे, अरे नालायक, तूने मेरे जाने के बाद ये क्या किया है? मेरे सारे समाज में मेरी नाक को कटा दिया है। मैं तुझ पर इतना भरोसा किया मैंने, मगर तूने मेरे भरोसे को ताड़ ताड़ कर दिया। एकदम से व्यापारी कहने लगा, मैं तुझे जान से तो मार देता, मगर किसी ने कहा है कि किसी का सच पाने के लिए कुछ टाइम भटकना पड़ता है। पहले मैं तेरा सच निकालूंगा, उसके बाद तुझे जो मन आएगी वो सजा दूंगा। व्यापारी तोता के पास पुनः आता है और कहता है, भैया तोता से व्यापारी बोला है, तू वफादार मेरा तोता है।
नायक मालिक का यूं फर्ज कैसा यूं कहां पर होता है। व्यापारी कहता है भैया तोता इतना तो भरोसा इंसान पर नहीं करता है जितना भरोसा मुझे तुझ पर है। वास्तव में मैंने अपनी आंखों से देखा है मेरी नारी बद चलन है, मगर हुआ ऐसा राजा को भी ये नहीं पता ये हुआ क्या। राजा ने झूठा दोष तो लगा दिया उस नारी पर, मगर उसने ये नहीं देख पाया ये किसके साथ है। व्यापारी ने एकदम से वहां से चला है। जब गांव में आया है, गांव के लोग कहते हैं महाराज व्यापारी गांव में एकदम घूमे रहो, सबने व्यापारी निहारो है। अरे देख के सूरत व्यापारी की अपना वचन उचारो है। व्यापारी गांव में घूमने लगा तो सारे लोग व्यापारी को घेर घेर कर कहते हैं अरे तुम्हारी नारी बद चलन है, तुम्हें धोखा दे गई और तुम विदेश के लिए चले गए, तुम्हें कुछ नहीं पता है। तो व्यापारी कहने लगा भैया मैं क्या बताऊं, पहले ये सलाहगीर मैं तो मुखिया के पास जाऊंगा। गांव का एक मुखिया था, व्यापारी वहां गया है और मुखिया के पास पहुंचकर अरे सुन के ऐसी बात व्यापारी चलो भ्रात हरसाई ले। अरे सुन के ऐसी बात व्यापारी चलो भ्रात हरसाई ले। अरे गांव के मुखिया के पास भैया पहुंचो एक कदम जाई ले। चलन बीजो भेद बताई रे। मुखिया के पास व्यापारी जाकर पहुंचा और कहा अरे मुखिया जी आप सारे गांव का फैसला करते हैं, सारे गांव का न्याय करते हैं, आज मेरा न्याय तुम्हारे हाथ में है। आप ऐसा करो मैं आपसे कुछ न्याय कराना चाहता हूं। मेरी नारी बदचलन है, आप ये बताओ मैं उसे फांसी लगा दूं या जान से मार दूं, उसे क्या सजा दी जाए। तो मुखिया ने कहा कि अरे बेटा अनजाने में ये गलत कदम उठाना तुम्हारे ख्याल से गलत है, मुझे ये बताओ मैं जो पूछ रहा हूं। व्यापारी कहने लगा अरे व्यापारी तब बोलो है अरे सुनियो मेरी बानी ले। अरे तोता मेरे घर में था इसने ये बात सब जानी ले। एकदम से कहने लगा महाराज ये तोता है जो मेरा, उसने सारी बातों को देखा है, इसी ने मुझे ये सच बताया है। तो मुखिया कहने लगे लाला ये गलत कदम मत उठा लेना, पहले उसकी आपको परीक्षा लेनी होगी। आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी नारी गलत है या सही है। तुमने खाली तोता के कहने से उसे बदचलन बता दिया, क्या तुमने आंखों से देखा है? तो व्यापारी हाथ जोड़कर कहता है अरे मुखिया जी मैंने आंखों से उसे नहीं देखा है मगर उसकी हालत को देखा है। तो कहने लगे कोई बात नहीं, तोता तुम्हारा कहाँ है, उस तोता को मेरे पास लाओ। तोता को पास लाया गया, मुखिया के पास बिठाया है। तोता देखा तो बड़ा सुंदर है। मुखिया ने एक बात कही है, तोता तू सच बोलना एक पक्षी है। और कहने लगे अरे मुखिया तब कहने लगे अरे तूने तोता मौका दीजे भेद बताई
किसके साथ देखा, किसे देखा? तो तोता कहने लगा, अरे मुखिया मैं एक पक्षी हूं, अगर मुझ पर यकीन नहीं है, मैंने एक इसे गड़े मर्द के साथ देखा है। व्यापारी से कहा है कि अपनी पत्नी से जाकर पूछना, और ना माने तो मेरे पास तक अवश्य लेके आना। तोता से कहा है, तो तोता की बात सुनकर सभी लोग कहने लगे, महाराज ये पक्षी ये झूठ नहीं बोल सकता है। तो व्यापारी कहने लगा, अरे व्यापारी तवा यूं कहे, अरे मेरे मुखिया तुम हो जीवन सरता जजी। और कहता है व्यापारी, आप जीवन करने वाले हो, न्याय करने वाले हो, मेरी नारी जितनी सुंदर है उतनी आदत की गंदी है। अरे मेरी नारी बड़ी बदचलन, अरे मेरे मुखिया मोको दीजो न्याय कराई जी। कहने लगे, महाराज मुझे और कुछ नहीं चाहिए मगर न्याय मिले। तो मुखिया कहने लगे, आप चिंता मत करो, मैं इस बात को खुद पता लगाऊंगा। आप जाओ, इस बात को अपनी नारी को मत बताना कि मैंने ये बात मुखिया तक पहुंचा दी है। मुखिया ने समझाकर व्यापारी को भेज दिया और कहा, जाओ अपनी नारी से प्रेम से बातें करना और उससे पूछना। व्यापारी आया है, उसने मुखिया की बात को ध्यान दिया है, बड़े प्यार से अपनी नारी के पास बैठा है, सारी बातें पूछी हैं। मगर बेचारी वो तो ऐसी लगती है बेकसूर हो, उससे कुछ बात पता नहीं है, मगर कोई बात कहने के लिए तैयार नहीं है। इधर हुआ क्या, मुखिया ने अपना भेष बदला है। हुआ ऐसा, अरे साधु को भेष बनाया, मुखिया ने एकदम से साधु का भेष बनाकर शाम को उसी के दरवाजे पर पहुंचे हैं तो एकदम से आवाज लगाई है तो एकदम से नारी ने कहा है, महाराज हमारे दरवाजे पर अभी कोई नहीं है, मेरे पति घर पर नहीं है, मैं तुम्हें भीख नहीं दे सकती। तो मुखिया कहने लगे, अरे एक साधु महात्मा को भीख देने में क्या है।
तो कहने लगी महाराज मैं बिना अपने पति के आज्ञा से तुम्हें भीख नहीं दे सकती हूं। इतनी बात सुनी है तो मुखिया इशारे से उसके घर में चले जाते हैं, सारा भेद बताते हैं और कहा कि बेटी आप मेरी धर्म की बेटी हो, मैं गांव का मुखिया हूं, आप मुझे सच बताओ आपके जो पति व्यापारी जो बात कह रहे हैं वो बात ठीक है? तो कहने लगी महाराज मैं कुछ नहीं बताऊंगी और ना ही कुछ बता पाऊंगी। इतना कहने के बाद मुखिया बात सुनकर चले आए हैं। सुबह हुआ व्यापारी को बुलाया और कहा कि भैया और मुखिया ने व्यापारी को हाय भैया पास बुलाया। मुखिया ने कहा कि बेटा तेरी पत्नी तो जैसी तुम बता रहे हो वैसी तो नहीं लगती है, मैंने उसकी आजमाइश की है क्योंकि उसने बिना आपकी आज्ञा से किसी को भीख भी नहीं दी, तो वो नारी गलत कैसे हो सकती है? आप ऐसा करो, इस तोता की बात पर विश्वास मत करो। तोता व्यापारी के साथ में था, एकदम से चीख पड़ा और कहने लगा महाराज मेरी बात पर तुम झूठ मान रहे हो? अरे मैं एक पक्षी हूँ, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता हूँ। तो एकदम से व्यापारी की बात सुनकर मुखिया कहने लगे तो जाओ आप चिंता मत करो, मैं अपने गुरु को बुलाता हूँ। उसके पास एक बहुत वैज्ञानिक प्रकांड विद्वान साधु था जो पक्षियों की भाषाओं को जानता था। मुखिया ने उस महात्मा को बुलाया है और तोता अरे जाने तोता दियो रे गाई है और कहीं तुरंत समझ आई है भैया। मुखिया ने उस तोता को साधु को दे दिया और कहा महाराज जी अरे मेरे गुरुजी आप इस तोता की भाषा को समझकर बताएंगे ये तोता क्या कहना चाहता है? साधु ने कहा आप चिंता मत करो, इसका जवाब मैं तुम्हें 1 हफ्ते बाद दूंगा। साधु तोता लेकर वहां से चल दिया है। लेके तोता चले गयो भाई रे गो संत कुटी में आई रे भैया। तोता को लेकर मुखिया ने उस साधु को दे दिया है। साधु लेकर अपनी कुटिया में आ जाता है तो साधु कहने लगा इसका जवाब 1 हफ्ते बाद दूंगा। व्यापारी उसका इंतजार करने लगा। 2-4 दिन हुए, पुनः मुखिया के पास आया, कहने लगा अरे मुखिया जी अब मुझ पे रहा नहीं जाता, ये गांव के लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं, मगर ऐसा करो मैं से अपनी पत्नी को जान से मार दूंगा। मुखिया कहने लगे बेटा थोड़े दिन तसल्ली और करो। इधर व्यापारी अपनी पत्नी से बार बार पूछता है मगर उसे कोई बात पता नहीं है, वो कैसे क्या बता दे। एकदम से आंगन में बैठी रोती है, प्रभु
आरे मेरी फूट गई तकदीर विधाता, कैसे रहूं आंगन में। वो नारी अपनी उस करने को सोच सोच कर दुखी है। कहने लगे अरे महाराज, अरे प्रभु, मेरे पति को कैसा भय मुझ पर हुआ है, मैं बदचलन बता रही हूँ। ये तोता की बातों पर विश्वास करके मुझे उल्टा सीधा बक रहे हैं। रो रही है, कहती है प्रभु, अरे नारी घर में बड़ी उदास विधाता, कहा लिखी कर्म। कहती है मेरा पति पागल बना दिया इस तोता ने, मेरो पिया जान बहकायो, कैसो तोता ने जाल बिछायो, मेरो पिया। मेरो पिया जान बहकायो, कैसो जाल बिछायो, नारी रोवे असुवन डारी, विधाता कहा लिखी करवन। अरे नारी बैठी बड़ी उदास विधाता, कहा लिखी कर मन में। वो नारी सोचती है इस तोता ने कैसा जाल बिछाया है, मेरे पिया को पागल बना दिया, उसे बहका दिया, उस पर मुझे कोई विश्वास नहीं रहा। महाराज रोते रोते हुआ ऐसा। धीरे धीरे समय बीतने के बाद साधु लौट कर आया है। साधु तोता को लेकर आया है, तो तोता की बात सुनकर उस साधु ने ये कहा है कि भैया, अरे मेरे लाल, ये एक पक्षी है और इस पक्षी की बातों को सुनकर ऐसा लगता है ये कोई झूठ नहीं बोल रहा है, मगर कुछ बातें इसकी ऐसी लगती हैं ये झूठ बोलता हो। तो एकदम से कहने लगा साधु अपनी पत्नी को बुलाया जाए। व्यापारी अपनी पत्नी को लेकर साधु के पास पहुंचा है। एकदम से कहने लगा बेटी, आप सच सच बताना। अरे साधु तब कहने लगो, अरे मेरी बेटी, दीजे दिल को भेद बताई जी। अरे का तोता जो झूठ बोले, अरे मेरी बिटिया का करे और से तू प्यार जी। वो कहने लगा साधु बेटी मेरी बात को ध्यान दे और मैं जो कह रहा हूं उस बात का मुझे जवाब देना। ये तोता झूठ बोल रहा है या तो किसी गैर मर्द से प्रेम करती है, अपने पति को धोखा दे रही है। वो पत्नी कुछ देर बैठी रही, सोचने लगी ये साधु महात्मा है, क्योंकि ये मेरे सत्य को न्याय कर सकते हैं।
उसने क्या किया है, हाथ जोड़कर कहने लगे, अरे महात्मा, अरे हाथ जोड़े नारी कहे, अरे सन्यासी कहा कहे मैं दिल को हाल जी। एकदम से कहा है कि महाराज ये तोता की बात है, अगर तुम सुनोगे तो मेरी बात सत्य नहीं मानोगे। ना ही मेरा कोई गैर मर्द है और ना ही मैं किसी से प्रेम करती हूं। इस तोता की हकीकत मुझे पता है और ये तोता को मैंने देख लिया है। तोता अपनी चोरी छिपाने के लिए मुझसे झूठ बोला है, क्योंकि मेरे पति जब व्यापार के लिए चले जाते हैं तो मैंने एक दिन ये तोता को क्या देखा है, ये तोता ना जाने कितने गरीबों का माल झपट झपट कर लाने के बाद मैंने देखा था एक दिन ये मिट्टी में गाड़ रहा था उसे अपनी चोंच से गड्ढा करके। तो जब मैंने इसे देखा है तो इससे पूछा है तू ये कहां से लाता है। नारी ने सब बातें अरे सोने के सन्यासी की बानी, और नारी ने हाल बतायो है। वो स्त्री कहती है, महाराज ये तोता कोई तोता नहीं है, ये कोई चोर है। आप इसे समझ रहे हो। इतनी बात सुनी है तो एकदम से साधु कहने लगा, बेटी चुप जा, मैं इसकी बात तुझे सच बताऊंगा, ये तोता कौन है। तो वो कहने लगी, महाराज पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। मैंने इसे देखा था कि एक दिन ये किसी का माल जेवर ला लाकर हमारी बगिया में गाड़ रहा था। ये माल जेवर को लाता है, ये माल जेवर को लाता है, ना जाने कहां से लाता है। और मिट्टी से गड्ढा करके हम, अरे धरती में गड्ढा करके हम, ये उसको वहां छिपाता है। एक दिन ये गड्ढा खोदकर अपने माल को छिपा रहा, तो मैंने इसे देख लिया। तो मैंने इससे कहा, तू ये माल कहां से लाता है। तो तोता कहने लगा, ये माल मैं चोरी करके लाया हूं। अगर तूने ये किसी को बताया तो मैं तुझे ना जाने क्या करवा दूंगा, फांसी लगवा सकता हूं, मरवा सकता हूं। साधु कहने लगा, बेटी ये बात सच है तेरी। तो कहने लगे, नहीं मेरी बात और सुनो। जितना माल इसने चुरा के लाया है उतना माल मैंने क्या किया है, एक पोटली में बांधकर सुबह एक दरवाजे पर रख दिया। जिस जिसका माल था वो लोग अपना माल लेके चले गए। इस तोता ने क्या किया, उसी के गुस्सा में आकर मेरे कपड़ों को, वस्त्र को फाड़ दिया। तब तक हुआ ऐसा, सुबह मेरे पति आ गए। मेरे पति से इसने शिकायत की है और बोली है, जितना धमाल इसका भाई, मैंने सारे लोगों को गहा दिया।
पति आए, जब लौट के मेरे पति आए, इसने झूठा दोष हाँ लगा दिया। वो नारी कहती है मैंने जितना माल ये चुरा के लाया, मैंने सारा माल पुनः जिन लोगों का था उन्हें दे दिया। वो अपना उठा ले गए, एक पोटली में बांध कर रख दिया, तो एकदम से इसने ये दशा देखी है, ये सारा माल मेरा इसने बंटवा दिया है, छिनवा दिया है। तो इसने अपनी चोंच से मेरे सारे वस्त्र फाड़ दिए, और मेरा पति जब लौट के आया तो इसने झूठा दोष लगा दिया महाराज। तो साधु ने कहा है कि व्यापारी अब तू मेरी एक बात सुन, ये तोता कोई और नहीं है, ये तोता का चोर है। अरे मेरे भैया कोई रहे चोर के संग जी। व्यापारी से उस साधु ने कहा है कि भैया तुम इस तोता को खरीद के लाए तो किसके साथ लाए हो? तो व्यापारी कहने लगा एक इंसान इस तोता को बेच रहा था, उसने इसे मोल बताया, तो इसने कहा जो मनाए वो कीमत दे देना, मगर इसे थोड़ी देर पिंजड़ा से बाहर कर देना। तो साधु कहता है ये वो कोई और नहीं है, इसके साथ वाला चोर था, और बोला है अरे जो तोता का चोर है। अरे व्यापारी कोई रहे चोर के संग जी। और व्यापारी से कहा है उसने इससे जब तुम्हें दिया था तो उसने कहा था इसका पिंजड़ा थोड़ी देर खोल देना, तो उसने इसीलिए कहा था कि ये माल जेवर को देखेगा, दरवाजे दरवाजे पर जाएगा, घर घर जाएगा, ये माल जेवर झपट झपट कर पुनः उन्हें के पास पहुंचाएगा, ये कोई गैर नहीं है। और उसने ये बात तुमसे तभी कही। इतनी बात सुनिए तो व्यापारी को बहुत गुस्सा आया हुआ ऐसा, अरे गुस्सा में तबा भर गयो। अरे मेरे भैया बाने पिंजड़ा लायो गयो उठाई जी। व्यापारी ने क्या किया, उस पिंजड़ा को उठा लिया है, तोता को निकाल कर उसकी गर्दन को तोड़ के धरती पे डाल दिया है, मार दिया है। अरे मार दयो तोता को। अरे मेरे भैया बाने नारी लई अपनाई जी। उस व्यापारी ने उस तोता को मार दिया है और अपनी नारी से क्षमा मांगी है। तो ये कहानी एक व्यापारी की बेवफा पत्नी मैंने आप तक पहुंचाई है। और इस कहानी में जो ढोलक बजा रहे हैं हमारे साथ देवेंद्र भैया, और चिमटा बजा रहे हैं अखिलेश भैया। और जैसी जानी रे तैसी तानी तुमको दई सुनाई। अरे देवेंद्र भैया डटे ढोलक पे ढोलक रहे बजाई। अरे अखिलेश भैया चिमटा बजावे मंद मंद मुस्काई। अरे जैसी कलमा चली मेरे भैया वैसी दई मैंने सुनाई। अरे सचिन माधव है ना
कृपा हुई गई जा मेरे बाबा की तुमको दई मैंने सुनाई।